बड़ी खबर दिल्ली से, जहां यमुना की सफाई पर अब सियासत शुरू हो गई है। आज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा केजरीवाल का कटआउट लेकर यमुना नदी में नाव में सवार होकर पहुंचे और कटआउट को बार बार नदी में डुबो कर वहां की गंदगी को दिखाया। प्रवेश वर्मा के कटआउट पर लिखा था, 2005 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना। इस दौरान प्रवेश वर्मा ने कहा कि 11 साल में यमुना साफ नहीं कर सकी आम आदमी पार्टी, 8,000 करोड़ रुपए कहां खर्च कर दिए। दिल्ली वालों से अनुरोध है कि दिल्ली को बचा लीजिए। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं प्रवेश वर्मा जब कटआउट लेकर यमुना नदी में पहुंचे नाव पर सवार होकर, जिस कटआउट पर लिखा था कि 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। अगर हमें दिल्ली को बचाना है तो 5 तारीख को, और ये व्यक्ति ने कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, 11 साल हो गया। यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया, अरविंद केजरीवाल ने कहाँ खर्च कर दिया, किसी को नहीं मालूम। यहाँ पर ऐसा देखने में लगता है 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, और दिल्ली सरकार कहती है हमने 8,000 करोड़ रुपया खर्च किया। इसलिए मैं सारे दिल्ली वासियों से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली को बचा लीजिए, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ, मेरे को दिल्ली की चिंता है। मैं दिल्ली को ऐसे नहीं देख सकता हूँ। दिल्ली बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है, दिल्ली खराब होती जा रही है। हमारे सहयोगी इशिका वर्मा हमें इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। इशिका, एक बार फिर से अब नई मुद्दे की एंट्री हो चुकी है। इशिका से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर भी रिवर होती है, वहाँ पर सारी नदियाँ बच जाती है। दिल्ली में 28 किलोमीटर यमुना मैया बहती है। हम इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं। यहाँ का पानी साफ करके पूरे दिल्ली एनसीआर को दे सकते हैं। यहाँ के मीडिया वालों ने अपनी नाकों को भी ढक रखा है, क्योंकि यहाँ पे स्मेल बहुत ही खराब है। हम ये सारी यमुना मैया का पानी साफ कर सकते हैं। ये कोई साफ करना रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर में 8-8 मीटर तक की सिल्ट जमा हो गई है, कीचड़ जमा हो गया है। सारी सिल्ट को मशीन द्वारा निकालना, दोनों तरफ 28 किलोमीटर में जो भी नाले यहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, दोनों घाटों को, दोनों तरफ के घाटों को पक्का करना। यहाँ पे 10 लाख के करीब में आयुर्वेदिक पेड़ लगाकर ये पूरी यमुना मैया को अच्छा कर सकते हैं। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती रिवर फ्रंट को बनाया, वैसे यमुना रिवर फ्रंट बना सकते हैं। 11 साल का समय बहुत ही लंबा होता है। अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो मुझे दिल्ली की जनता वोट मत करना। इशिका वर्मा हमारी सहयोगी हमें इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। इशिका, अब एक बार फिर से यमुना का मुद्दा उठा है। अब प्रवेश वर्मा के बाद सबको इंतजार है कि आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस पर आती है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही दिल्ली के चुनाव जो हैं वो सर पर हैं और फिर इसके बाद जो है यमुना के ऊपर जो राजनीति है वो लगातार गरमाई हुई है। आज हमने देखा कि कैसे बीजेपी के प्रत्याशी न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रवेश वर्मा यहाँ पर हम सभी को लेकर आए हैं, आईटीओ के यमुना घाट पर लेकर आए, और कैसे उन्होंने हमें तस्वीरें दिखाई कि जो यमुना है वो पूरी तरीके से पोल्यूटेड है। हमने दिखाया कि कैसे वो कटआउट भी लेकर आए, अभी फिलहाल वो यही यमुना घाट पर मौजूद भी हैं, और उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जब वादा किया था 2025 तक इस मैली यमुना को साफ करने का, तो वो वादा अभी तक पूरा क्यों नहीं किया है। और साथ ही साथ ये चैलेंज दोबारा दिया है कि अभी तक प्रवेश वर्मा ने ये चैलेंज दोबारा दिया है कि अरविंद केजरीवाल अभी तक डुबकी नहीं लगाए हैं। इसीलिए लगातार हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे थे कि वो कैसे जो कटआउट वो लेकर आए थे उससे बार बार इस यमुना में, इस मैली यमुना में डुबकी लगवा रहे थे। लेकिन हमने देखा है ये चीज़ कि आम आदमी पार्टी से जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो उनके तरफ से ये कहना है कि जो गंदा पानी है वो हरियाणा की तरफ से रिलीज होता है। उस पर भी आज प्रवेश वर्मा ने ये कहा है कि ये अब आम आदमी
आदमी पार्टी की तरफ से एक तरीके का हैबिट हो गया है, जिस तरीके से वो अपने नाकामी का जो ठीकरा है वो दूसरी सरकारों पर फोड़ते हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाए हैं कि यमुना को अभी तक साफ करने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो लगातार जैसे ही दिल्ली चुनाव की जो तारीख है वो जैसे नजदीक आ रही है, यमुना पर राजनीति लगातार गरमाई हुई है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से अब यमुना नदी पर राजनीति गर्मा गई है।